राधिका मजुमदार। आज मैं आपको लौंग की टोटका बताऊंगी। असरदार टोटका है। इस टोटका को नवरात्र में करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आपको करना क्या है, नवरात्र के दौरान आप आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए आपको इस नवरात्र के दौरान हनुमान जी की मंदिर में जाना पड़ेगा और एक दिया जलाइए और एक 7 लौंग लेकर, फूल वाला लौंग, जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, फूल वाला लौंग होना चाहिए, और वो उस दिए में 7 लौंग डाल दीजिएगा। वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस दिए से हनुमान जी का आरती कीजिएगा। लगातार 9 दिन ये उपाय कीजिएगा तो आपकी कोई भी आर्थिक संकट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी पीड़ा है, उससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और नवरात्र के बाद हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहिएगा। जैसे हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाइए और वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पाठ कीजिए और दिया जला के 7 लौंग आप डालिए और हनुमान जी का आरती कीजिएगा। ये लगातार करते जाइए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। इसके अलावा एक उपाय और आपको बताऊंगी। घर में लगातार कोई अगर बीमार है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको दुर्गा पूजा के दौरान, ये नवरात्र के दौरान आपको एक दिया जला के आपके शाम के समय, जो आपके घर में जिस जगह पे, जिस रूम में सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है, उस अंधेरे कमरे में उस दिया को रखना चाहिए और उस दिया के अंदर जो है 7 लौंग आपको रख देना चाहिए। ये उनको करना चाहिए जिनके घर में ज़्यादा कोई ना कोई बीमार रहते हैं, कोई ना कोई एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है, किसी ना किसी का परेशानी लगातार रहते हैं, उनके घर के लिए ये उपाय है। ये करके आप देखिएगा। दिया के अंदर जो है 7 लौंग आप डाल के जिस कोने में अंधेरा है आपके घर के, उस कोने में रख दीजिएगा। तुरंत आप देखिएगा जो बीमार व्यक्ति है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह हो रही है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके घर पे कोई भी शुभ कार्य होती है, अशुभ कार्य हो, जब भी शुभ कार्य होते हैं तभी कुछ ना कुछ बाधाएं आती है, कुछ ना कुछ परेशानी आती है, तो आप समझ जाइएगा आपके घर पे नज़र लगा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक पीला नींबू ले लीजिए, एक फ्रेश ले लीजिए पीला नींबू, और उस नींबू को चारों तरफ से उस नींबू के ऊपर लौंग गाड़ दीजिए और 21 बार आपको ओम हनुमते नमः इस मंत्रों को आपको बोलना चाहिए। और जब आप पूजा करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा आप कर लीजिएगा, उसके बाद इस मंत्रों को बोल के नींबू को वहीं पे रख दीजिएगा। ऐसे करने से आप इस नवरात्र के दौरान रोज कीजिएगा। इससे आपके घर का अगर शुभ कार्य रुकते हैं, बाधा आती है, वो बंद हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। नज़र दोष आपके घर के ऊपर अगर कोई भी नज़र लगा हुआ है, कोई भी परेशानी है, वो भी समाप्त हो जाएगा। लौंग का उपयोग जो है वो आप वशीकरण में भी कर सकते हैं। इस 9 दिन, नवरात्र में 9 दिन के दौरान आपको क्या करना चाहिए, यदि आपको पर ये किसी गलत मंशा के वजह से ये उपाय मत कीजिएगा, इससे आपका ही हानि होगा। तो ये वशीकरण उपाय के लिए जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल किसी का आप वशीकरण करना चाहते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति, वो इंसान गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पाप आपको ही लगेगा। तो वशीकरण आपको किस तरह से करना चाहिए, आप इस नवरात्र के दौरान आप जिस व्यक्ति को आप याद चाहते हैं वशीकरण करना, उसका आप नाम लीजिएगा और एक मुट्ठी में आप फूल वाला लौंग ले लीजिएगा। हाथ में मुट्ठी में आप लौंग लीजिएगा। साथ ही आपको बैठ के वहाँ पे भगवान माँ देवी का पूजा आपको करना चाहिए और जिस माँ को आप मानते हैं, जिस मंत्रों को आप करते हैं, जैसे कि माता दुर्गा का आप
कोई भी नवार्ण मंत्र करे या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुहा सदा नमस्तुते इस मंत्र को बोल के उस जो आपके एक मुट्ठी लौंग है उसको आप फूंक मारिए उस व्यक्ति को सोच के। और ऐसे आप 108 माला 108 दाने का जो माला होता है एक माला आप कर लीजिएगा। ये 9 दिन तक आप लगातार कर दीजिएगा। और अगले जब नवरात्र के बाद जो लास्ट दिन आते हैं उस लास्ट दिन के दौरान उस लौंग को आप सारे कहीं पे जाके किसी पात्र में जाके कोई ऐसे मिट्टी के कोई सुपड़ा ले लीजिएगा, उसमें आग लगा दीजिएगा ताकि वो जल जाए पूरी तरह, लौंग जल जाए। ऐसे करने से आपको आप देखिएगा जिसको आप वशीकरण करना चाहते हो वो आपसे वशीकरण हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? या फिर आपके बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है, उनको याद करने की शक्ति जो है वो कम है, तो आपको इस नवरात्र के दौरान जो आपको बुधवार की कोई भी बुधवार की नवरात्र के दौरान जो बुधवार आते हैं उस बुधवार के आपको माँ के सामने बैठना चाहिए और बैठ के आपको 11 लौंग लेना चाहिए और आपको इस मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्रों का जप कीजिएगा, जितना आप 5 माला 11 माला जप कीजिएगा और उसके बाद फूंक मारिएगा उस लौंग को, ऐसे फूंक मारिएगा उस लौंग को। नवरात्र के बाद एक डब्बे में रख दीजिएगा। जब भी आपका बच्चा आप कुछ भी जैसे चाय, जैसे दूध, जैसे खाने पीने में एक एक करके थोड़ा थोड़ा लौंग जो है बच्चे को दे दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी बच्चे की जो याददाश्त करने की जो शक्ति है वो वापस वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा और याद उनका अपने आप पढ़ने से फटाफट याद हो जाएगा और परीक्षा में भी अच्छा मार्क्स लेकर बच्चे आ जाएंगे।